मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में टाइम स्पीड डिस्टेंस से आए थे। सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा सा जो बेसिक्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं बताया टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है होता है टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। और तीन सिनारियोज बन सकते हैं इसमें। फर्स्ट सिनारियो, जबकि टाइम हमारा दो केसेस में कांस्टेंट हो या सेम हो। अगर टाइम सेम होगा तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा दो केसेस में वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगी, क्योंकि टाइम तो सेम है दोनों केसेस में। ठीक है। सेकंड केस बन सकता है जबकि स्पीड कांस्टेंट हो या सेम हो। तो अगर स्पीड नहीं बदल रही है हमारी तो जितना ज़्यादा समय चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे। तो यहाँ पे टाइम हमारा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा या डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। तो दो केसेस में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। कहीं कोई समस्या नहीं। तीसरा केस आता है जबकि डिस्टेंस दो केसेस में हमारी सेम हो या कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो फिर टाइम इनटू स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। यानी कि टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड 1 अपॉन टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा S1/S2 वो T2/T1 के बराबर होगा। क्लियर है? लास्टली, एवरेज स्पीड का फॉर्मुलेशन क्या होगा? एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल दूरी जो तय की गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। और रिलेटिव स्पीड के केस में अगर हमारी दो स्पीड सेम डायरेक्शन में है S1 और S2, तो जो रिलेटिव स्पीड है हमारी वो हो जाएगी S1 माइनस S2। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड एडअप हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था सीजीएल मेंस में, रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाई बाइसिकल, 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाई कार एंड अदर 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट। तो रेशमा ने 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय की। फिर 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से तय की। और 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल के तय की। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? तो यहाँ पे हमें पता है कि एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 45 प्लस 80 प्लस 6। और टाइम कितना लगा होगा? 45 की डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की है तो टाइम लगा होगा 45/15 यानी कि 3 आवर्स का। प्लस 80 की डिस्टेंस 40 से ट्रेवल किया है तो 80/40 2 आवर्स का टाइम लगा होगा। और 6 की डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया यानी 6/2 3 आवर्स का टाइम लगा होगा। टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 80 प्लस 45 125 प्लस 6 131 डिवाइडेड बाई 3 2 5 3 8। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 131/8। तो 8 है कम 8, फिर बचा 51, 8 छंग 48, 16 सही 3/8। और हमें पता है कि 1/8 इज 0.125, तो 3/8 0.375 होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.38। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए गुड्स ट्रेन 350 meters long passes through a tunnel of length 1250 meter in 80 seconds. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी की लेंथ 350 मीटर है, 1250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है 80 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल क्या है? इजी है। जब ट्रेन क्रॉस करेगी एक सुरंग को, तो कुल मिला के ट्रेन अपनी लेंथ को ही पास करेगी और सुरंग की लेंथ को ही पास करेगी। तो स्पीड हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि होगी 350 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, जो कि है 80 सेकंड। तो ऊपर आ गया 1250 प्लस 350 यानी कि 1600 मीटर्स ट्रैवल किया है 80 सेकंड में। तो 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकंड कितना होता है? 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। या फिर डायरेक्टली इसको 18 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 चौको 20, 8 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। इजी पीजी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर कुछ क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम के भी पूछे थे। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि अगर हमारा पहले तो है कि बोट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जब शांत जल है तो उसमें क्या चाल होगी बोट की, अगर हम उसको यू मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट या रिवर की स्पीड को वी मान लेते हैं, और रिवर हमारी फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ही बोट जाएगी तो डाउन स्ट्रीम कहेंगे उसको, डाउन द स्ट्रीम, नदी के बहाव की दिशा में। और अगर उसके ऑपोजिट जाएगी तो उसको कहेंगे अप द स्ट्रीम, नदी के बहाव की उल्टी दिशा में। जब डाउन स्ट्रीम होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? क्योंकि दोनों स्पीड्स हमारी यहाँ पे क्या है, रिवर में ही बह रही है बोट, तो स्पीड एडअप हो जाएगी। रिवर जो चल रही है उतना तो चलेगी ही चलेगी, और बोट जो अपना खुद से चल रही है वो भी चलेगी, तो यू प्लस वी हमारी स्पीड होगी। और जब अप स्ट्रीम जाएगी तो यू की स्पीड से बोट ऊपर जाएगी और वी की स्पीड से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है, तो उसको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि यू माइनस वी जो है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है? और जाहिर सी बात है कि यू को वी से बड़ा होना पड़ेगा, तभी जो बोट है हमारी वो ऊपर जा पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपस्ट्रीम में भी वो बोट नीचे ही आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यू को वी से बड़ा होना पड़ेगा। क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स, सो वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो एक नाव की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, और समान दूरी धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? u प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35/2 यानी कि 17.5। और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि u माइनस वी, और वो आ जाएगा 35/7 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल, यानी कि u की वैल्यू पूछी है, u क्या होगा? तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u विल बी इक्वल टू 17.5 प्लस 5 यानी 22.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 11.25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक आदमी शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, यानी कि यू की वैल्यू हमें 10 दी है। जब नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो उसे एक स्थान पर नाव चलाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, नदी की स्पीड अगर 4.5 है तब जाने और लौट के आने में उसको 2 घंटे लगते हैं। जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी? u प्लस वी होगी, u प्लस वी होगा 14.5,
और लौटते समय स्पीड क्या होगी, u माइनस वी, यानी 10 माइनस 4.5 यानी कि 5.5। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात क्या हुआ, 14.5:5.5 यानी कि 29 अब अनुपात 11, है कि नहीं, ये स्पीड का अनुपात हुआ। और जाके लौटने में 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 120 मिनट्स लग रहे हैं। और जाने और लौटने की डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जितना जाएगा उतना ही लौट के आना है। तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है कि नहीं, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा, नहीं टाइम का अनुपात आ जाएगा 11:29, 11:29। और टोटल 120 मिनट्स लग रहे हैं, 11 और 29 का सम कितना हुआ, 11 प्लस 29 यानी कि 40 यूनिट्स बराबर है हमारा 120 मिनट्स के। अगर 40 यूनिट्स 120 मिनट्स के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हुआ, 3 मिनट्स के। ठीक है, तो 11 यूनिट्स कितने के बराबर होगा, 33 मिनट्स के। यानी कि जाते समय, डाउन स्ट्रीम जाते समय 33 मिनट्स का टाइम लगा होगा। क्लियर है, तो यहां से डिस्टेंस निकल आएगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 14.5 और टाइम लग रहा है 33 मिनट्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 33/60। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये 14.5 इंटू 11/20। अब देखो 11/20 क्या है, 1/2 प्लस 1/20 है कि नहीं, 1/2 प्लस 1/20 ही तो है, 10/20 प्लस 1/20। और 14.5 का 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा 7.25, 1/20 में डेसिमल दशमलव एक पॉइंट खिसक जाएगा, यानी कि 0.725। तो आंसर आ गया 7.975, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। आई गेस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, सेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और डिटेल में टाइम स्पीड डिस्टेंस पे मैंने सेशंस बनाए हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा लास्ट में। और सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाकी जो और भी ऐसे ही सेशंस हैं हम लेते रहेंगे। मेंस के भी सारे के सारे जो सीरीज़ है वो डालूंगा, और उसके अलावा प्रीलिम्स जो इस बार का है उसके भी जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उन पर भी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, और आगे भी सेशंस अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका भी कोई डाउट है, कमेंट है तो मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।